श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलेप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। औदास्यमार्ग सनकादिगीत लुप्तकलौ मे जगति प्रवर्त्य सञ्चेत्यचेत्थं भुवि सम्बभूव। श्रीचन्द्रनाम गुरुरादिदेव। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। प्रसन्नता का विषय है कि आज आदरणीय से स्वामी योगेश्वरानंद जी के सत्प्रयास से भगवान से आचार्य श्री चंद्र भगवान के 526वें अंतर्राष्ट्रीय जन्म महोत्सव मनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें पिछले 1 मास से उन्होंने बड़ा स्तुत्य प्रयास किया है। उसके कारण आज हम सब इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं। आचार्य श्री चंद्र भगवान एक ऐसे विशिष्ट महापुरुष के रूप में, एक अवतार के रूप में साधु समाज के अंदर प्रचलित है। केवल साधु समाज ही नहीं बल्कि विश्व में इसमें इस रूप में मान्यता है। विशेष करके उदासीन संप्रदाय के संत उनको साक्षात शिव का स्वरूप मानते हैं और ये निश्चित है, पंजाब के इतिहास के माध्यम से जानकारी मिलती है कि गुरु नानक देव विश्वविख्यात संत रहे। उन्होंने वैदिक सनातन धर्म के आधार पर आध्यात्मिक जीवन का पालन किया, यानी कि वे साधना की और साधना करके उन्होंने इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय एक अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष के रूप में उनकी स्थापना हुई। और वहाँ तक कि हिंदू समाज में मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार रहे। गुरु नानक इतने तपस्वी संत थे, इतने अच्छे साधक संत थे और इतने प्रगाढ़ आध्यात्मिक थे जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर जिस प्रकार ऋषि मुनि वेदों का साक्षात्कार करते रहे, ऋचाओं का साक्षात्कार करते, वेद मंत्रों का साक्षात्कार करते रहे, उसी प्रकार एक अपनी विशिष्ट भाषा में, जिसको पंजाबी भाषा कहते हैं, उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे अपने अनुभवात्मक मंत्र का साक्षात्कार किया और कालांतर में वह गुरुवाणी के रूप में वेदवाणी समाज को उन्होंने प्रदान की। उन्हीं के पुत्र गुरु नानक देव के 2 पुत्र थे, एक आचार्य श्री चंद्र भगवान और एक लक्ष्मीचंद जी। आचार्य श्री चंद्र भगवान माता सुलक्षणी के गर्भ से उत्पन्न हुए और ऐसा लगता है कि एक अत्यंत योगी, अत्यंत प्रखर योगी अपनी साधना को सफल करते हुए समाज को एक विशेष प्रकार का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु नानक देव के घर में अवतरण किया हो। बचपन से उनके विलक्षण लक्षण थे और ऐसी मान्यता है और ऐसा प्रदर्शन ऐसा दिखाई दिया कि वो साक्षात समझो के भगवान शंकर के अवतार है। जब उनका जन्म हुआ
तो विचित्र प्रकार के उनके शरीर पर भगवान शंकर के लक्षण दिखाई दे रहे थे। जटाएँ थी, यज्ञोपवीत था, कान में कुंडल थी। तो इस प्रकार से दिव्य शरीर था। और उनके दर्शन से परिवार को नहीं, जो भी व्यक्ति देखता था उसको आत्मसंतोष की प्राप्ति होती रही। बचपन से वो एकांत में रहते रहे। ऐसा लगता था कि केवल और केवल साधना के लिए ही उन्हें अवतरण, एकांत में रहकर साधना करते रहे। और धीरे धीरे उनके मन के अंदर इस प्रकार की एक भावना थी, जो कि अपना संकल्प लेकर आए थे कि वर्तमान युग में मुसलमान का बोलबाला है, शासन है, और मुसलमान हिंदुओं पर अत्यंत अत्याचार कर रहे हैं। एक तो पहला उनका लक्ष्य था कि इस भयावह स्थिति से हिंदुओं की रक्षा करना, और जो यवन जाति है उसको सन्मार्ग पर लाना। तो उसके लिए उन्होंने अपने अनेक जीवन की घटनाओं के माध्यम से मुसलमानों को बड़ा चमत्कार किया, शासकों को, और उनके अंदर एक प्रकार का भय पैदा किया और उनका मन परिवर्तन करने का प्रयत्न किया, और काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली, जिससे हिंदुओं का बल बढ़ा। दूसरा उनका उद्देश्य था कि ये निश्चित है कि संसार को कोई ठीक रास्ता दिखा सकता है तो तपस्वी, विद्वान, साधक, साधु ही मार्ग दिखा सकता है। इसलिए उनकी सर्वथा एक ही धारणा थी कि साधु हमारा सशक्त होना चाहिए, साधु हमारा तपस्वी होना चाहिए, साधु हमारा विद्वान होना चाहिए। और इस दृष्टि से उन्होंने एक साधु की शिक्षा के लिए, साधु के मार्गदर्शन के लिए एक संत संहिता का निर्माण किया, जिसको मात्रा शास्त्र कहते हैं। इसके पहले भ्रमण करते करते योग के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने अपने गुरु का चयन करना था। स्वाभाविक रूप से उनको गुरु मिलके मुनि अविनाशी जी, उनसे उदासीन संप्रदाय की दीक्षा ली, और उदासीन संप्रदाय में दीक्षित होकर के उन्होंने साधना भी की और देश का भ्रमण भी किया। संपूर्ण देश में, जो कि इस समय भारत के अंग नहीं है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में ईरान, इस प्रकार से नेपाल, कई देशों की यात्रा की, और यात्रा करके उन्होंने समाज की अवस्था का अवलोकन किया, समाज की आवश्यकता का अनुभव किया, और उन्होंने सोचा कि मार्गदर्शन की बड़ी आवश्यकता है। समाज अंधकार में है, भयभीत है, और साधना के अभाव में, साधना के अभाव में काफ़ी वो एक प्रकार से निराश है। तो इसलिए अच्छे संतों को तैयार करके समाज में साधना का, योग का, आध्यात्मिकता का प्रसार हो, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में 4 साधुओं को तैयार किया विशेष रूप से। इन 4 साधुओं का नाम है बालहास जी, उल्हास जी, पुल साहिब, अली मस्त जी, और उसके साथ गोविंद देव। ये 4 संतों को दीक्षित करके चारों दिशाओं में उन्होंने उनको स्थापित किया, और समय समय पर जहाँ वो जाते थे वहाँ स्वाभाविक अपने तपोबल से, अपनी ओजस्विता से अनेक प्रकार के जो दुष्ट स्वभाव के राजा थे, उन राजाओं को शिक्षित करते थे। सबसे बड़ी विशेषता रही, किसी को दंडित नहीं किया, किसी को हानि नहीं पहुंचाई,
सबको एक प्रकार से अपने प्रभाव से प्रभावित करते हुए उनके मन परिवर्तन करने का प्रयास किया, जो कि सच्चा साधु ये कर सकता है। तो उन्होंने ऐसा किया और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया। दूसरा ये था, मैंने देखा कि उन्होंने अपने विचारों से, अपनी साधना से एक, जैसे कि कई प्रकार के दर्शनों का अध्ययन किया उन्होंने, अलग अलग दर्शनों का, अलग धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन वे किसी भी धर्म का खंडन नहीं किया। अपने जो विचार है वो उन्होंने सामने रखा और सही क्या हो सकता है वो उन्होंने दर्शाया। इसका अर्थ था कि जो जिस रास्ते पर चल रहा है गलत नहीं है, लेकिन उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और सुधार का रास्ता उन्होंने दिखाया। विशेष करके मात्रा शास्त्र में देखें कि साधु का स्वभाव क्या होना चाहिए, साधु का रहन सहन क्या होना चाहिए, साधु का विचार क्या होना चाहिए, साधु का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये सारे विषयों को उन्होंने प्रतिपादित किया। और ये विशेष करके मात्रा शास्त्र केवल और केवल साधुओं के था। प्राचीन संत परंपरा में एक मान्यता थी कि इस मात्रा शास्त्र को अत्यंत गोपनीय रखा जाए। जब किसी उदासीन संप्रदाय में किसी को दीक्षा दी जाती थी तो मात्रा शास्त्र उनको बताया जाता था और गोपनीयता से उसको रखने की सलाह देती थी। लेकिन जब कुछ विद्वानों ने देखा कि वास्तव में मात्रा शास्त्र जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, केवल साधुओं के नहीं, सामान्य गृहस्थ के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कुछ लोगों ने इसका अनुवाद करना प्रारंभ किया और अनुवाद से इसका प्रचार प्रसार हुआ। जैसे जैसे प्रचार प्रसार हुआ और समाज को समझ में आया कि इसकी उपयोगिता है, तो समाज ने इसको बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अनेक प्रकार की व्याख्या सामने आई। और सबका मूल मकसद यही था व्याख्या का कि इस प्रकार का साधु जीवन जी करके साधना करनी चाहिए। आचार्य श्री चंद्र भगवान का व्यक्तित्व बड़ा निराला था, इसमें कोई राय नहीं। उनका कृतित्व भी इसी प्रकार का था। व्यक्तित्व के रूप में देखें तो आप आश्चर्य करेंगे कि एक व्यक्ति बचपन से लेकर के अपने अंतिम समय तक एक ही अवस्था में रहा हो, किसी प्रकार का संग्रह न किया हो, किसी प्रकार का कोई निर्माण न किया हो, और सर्वत्र भ्रमण करते हुए केवल और केवल अपने उपदेश से, अपने आदर्श से, अपने वचनों से लोगों का कल्याण करता रहा। एक होता है शब्द से उपदेश देना और एक होता है स्वरूप से उपदेश देना। दोनों प्रकार से उपदेश देते हुए समाज का बहुत बड़ा कल्याण किया। और सबसे बड़ी विशेषता उनका व्यक्तित्व की 149 वर्ष पर्यंत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस धरातल पर रह करके उन्होंने कार्य किया। कभी नहीं सब सोचा समझा कि बीमार होंगे, कभी इसकी वृद्धावस्था नहीं आई, बाल रूप में ही दिखाई दिए और निरंतर भ्रमण करते हैं। उस समय कोई साधन तो था नहीं, पैदल ही भ्रमण करते, कभी हाथी घोड़े पर तो चढ़े नहीं। इस प्रकार से निरंतर भ्रमण करते हुए 149 वर्ष तक। और आश्चर्य की बात कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। इतिहास प्रसिद्ध है उनकी मृत्यु नहीं। और चंबा की घाटी में जा कर के किसी विशेष प्रक्रिया से एक शिला पर बैठ कर के सामने के जंगल में चले गए और वहाँ वो अदृश्य हो गए। बाद में लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन इसका कहीं अता पता नहीं मिला। ऐसे सुनने में आता है कि जो श्रद्धा भक्ति से उनकी उपासना करता, आराधना करता है, कभी कभी उनको दर्शन देते हैं। इसका मतलब उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था।
उनके कृतित्व के विषय में एक मात्रा शास्त्र अद्भुत ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के ग्रंथ के संस्कृत में भी कुछ रचना की। सुनने में आता है कि उन्होंने वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा, कहीं की उसकी टिप्पणी के रूप में, उद्धरण के रूप में इसका उद्धर चांद्र भाष्य के रूप में उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने हिंदी में बहुत साहित्य का निर्माण किया। छोटे छोटे ग्रंथ रहे, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त एक सिद्धांत श्रीचंद्र सिद्धांत सागर, जिसमें उन्होंने अपने एक सिद्धांत के साथ साथ पंचदेव उपासना का प्रतिपादन किया, विभिन्न देवताओं की स्तुति करते हुए, और अद्वैत वेदांत का इसके अंदर एक प्रतिपादन करते हुए अनेक प्रकार के पद लिखे। तो इस प्रकार का उनका कृतित्व था। कहने का तात्पर्य कि इतने उच्च कोटि के महापुरुष और बहुत कम समय में, यानी कि ये जैसे 500-600 वर्ष हो गए, इतना सब कुछ काम करने के बाद भी हम उसको जिस रूप में भारत में महापुरुषों की श्रेणी है, सूची है, उस सूची में हम उसको स्थान नहीं दे पाए। परवर्ती बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, उनका जीवन भी इतना लंबा नहीं था, उनका इस प्रकार क्रियाकलाप भी नहीं था, लेकिन सारे विश्व के अंदर उनका एक प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, उनके उपदेश सुने जाते हैं, उनकी मान्यता है। उसी प्रकार आचार्य श्री चंद्र को उनका ऐसा हम नहीं कर पाए। मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब महापुरुषों की इस प्रकार से कोई नामावली चलती है, जैसे मैं कहूँ तो संघ ने एक एकात्मकता स्तोत्र बनाया है और महापुरुषों की इसके अंदर नामावली है। बहुत से आचार्यों का नाम है, परवर्ती और पुराने नए सब प्रकार के, लेकिन आचार्य श्री चंद्र भगवान का कहीं नाम। एक मैंने संतराम मंदिर से प्रकाशित पुस्तक देखी, उसमें विभिन्न प्रकार की संप्रदायों के आचार्यों का नाम है, लेकिन आचार्य श्री चंद्र भगवान का उसमें भी नाम है, क्योंकि उदासीन संप्रदाय से अत्यंत निकट संबंध है संतराम मंदिर का, इसमें नाम है। तो आखिर समझ में नहीं आता है कि कहाँ हम लोगों की गलती है, जिसके कारण हम इसको एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्थापित नहीं कर। पंजाब के इतिहास में प्रमाण है, कई प्रकार से इस प्रकार की घटना आई है, आचार्य जी का वहाँ किसी न किसी रूप में है। लेकिन जिस प्रकार के भारतीय इतिहास में, संतों के इतिहास में जिस प्रकार का नाम होना चाहिए, वो नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि उनको नाम की इस प्रकार की आवश्यकता नहीं, हमें जरूरत है, हमें उससे प्रेरणा ले, हमारी परंपरा को उसको प्रेरणा लेनी है। और यदि उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व जन सामान्य के सामने है, तो उनके विचारों से, उनके क्रियाकलापों से, उनके चरित्र से बहुत से लोग बहुत प्रकार का लाभ उठा सकते हैं। मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहूँ, उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संग्रह नहीं किया, लेकिन अब देखने में आता है कि संग्रह के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कहीं न कहीं हम लोग उस आचार्य श्री चंद्र भगवान के मार्ग से भटक गए हैं, और इसका परिणाम है कि हम उनकी शिक्षाओं पर न चलते हुए
आज समाज का जिस प्रकार का भला करना चाहिए, समाज का जिस प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए, उस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रचार प्रसार हो और उनको वास्तव में एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में स्थापित करें। ऐसा उदासीन संप्रदाय का बहुत बड़ा दायित्व है। अब दायित्व का वहन कौन करे, बेख करे, पंचायती अखाड़ा करे या व्यक्तिगत बड़े बड़े समाज के जो हमारे प्रतिष्ठित संत है वो करें, करना तो इनको है। उदासीन संप्रदाय के होने के कारण उदासीन संप्रदाय के लोग ही करेंगे, कोई बाहर से आने वाला नहीं। तो हमको इस ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष से प्रेरणा लेकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके देश हित में, राष्ट्र से, समाज हित में, विश्व हित में इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। और निस्संदेह उनका जीवन इतना उच्च कोटि का, इतना पवित्र 149 वर्ष और जिसका एक रूप हुआ हो, ऐसा अद्भुत महापुरुष इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसे महापुरुष की के लिए हम इस प्रकार से लाभ उठा करके इसको विश्वविख्यात बना करके उनसे कृतज्ञ हो सकते हैं, तो हमारा जीवन धन्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य भगवान के श्री चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।